बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजापुरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की श्रेष्ठ नर्तिका हो, कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन साधना की जाती है, जिसके द्वारा कठिन परिश्रम किया जाता है, बड़ा ही संघर्ष किया जाता है। उसे ही यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त होती है, जैसे इन कलाकारों को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। ध्यान देना सज्जनों, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान। देखिए, आप लोग थोड़ा शांति बना कर रखें। अगर रात भर आप लोग बैठने उठने की व्यवस्था। जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े, जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, जिस पत्थर ने चोट सहन की, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, एक पत्थर वही है, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया तो एक पत्थर चोट सहकर वो तो संकर हो गया। जिसने जीवन में संघर्ष कर लिया वो तो निखर जाता है, और जिसने संघर्ष नहीं किया वो एक ना एक दिन बिखर जाता है। प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि व्यास जी, जब परमात्मा किसी को धराधाम पर भेजता है तो कोई ना कोई गुण अवश्य देता है। परमात्मा जब व्यक्ति को धराधाम पर भेजता है तो कोई ना कोई गुण उसे अवश्य देकर भेजता है। तो किसी ने लिखा कि किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को तख्त देता है तो किसी को ताज देता है। वो परमात्मा सबको कुछ ना कुछ अवश्य देता है। किसी को अंदाज देता है तो किसी को आवाज देता है। तुम्हारे कोकिल कंठ को सुन करके एक बार कोयल को भी मूक होना पड़ेगा। तुम्हारे नृत्य को देख करके एक बार मयूर को भी स्तब्ध होना पड़ेगा। जाओ राजनृत्य की, जाओ विश्राम करो। मिथिला के राज सेवक हमारे समीप आओ। आरती का भव्य थाल सजाओ और अजगो पूजन हेतु हमारे साथ में महाराज। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, ला 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 ला। मन मेरा मंदिर,
नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तो सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव मेरी पूजा, शिव मेरी पूजा। हेलो, 1100 रुपए का दान सहयोग, 1100 रुपए का दान सहयोग आप हैं यशवंत सिंह उर्फ बबलू मुखिया, इनके द्वारा रामलीला समिति को दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 पुष्प मुद्राएं, 51 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया कृष्णा वर्मा जी, और 111 पुष्प मुद्राएं आप हैं बाबूराम निषाद टावर वाले, और 51 पुष्प मुद्राएं आप हैं केसरी दीन, और 151 पुष्प मुद्राएं आप हैं डॉक्टर भवानी शंकर विश्वकर्मा जी, और 50 पुष्प मुद्राएं आप हैं संतोष कुमार कीर्तन वाले, और 51 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया बाबूराम निषाद जी, और 1100 पुष्प मुद्राएं आप हैं अरुण कुमार द्विवेदी जी, और 51 पुष्प मुद्राएं आप हैं लखनलाल तिवारी, ओम तिवारी धौहल, और ये 20 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया संजय परिहार बेड़ी, और ये 500 पुष्प मुद्राएं आप हैं राम गोपाल द्विवेदी उर्फ खैरा महाराज। इन सभी भक्तों के द्वारा रामलीला समिति को दान सहयोग प्रदान किया है। मां महेश्वरी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।